हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ग्वाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन कब से शुरुआत हुई और इसका नींव कैसे रखा गया और उत्तराखंड में इसका रीजन क्या था जो स्वतंत्रता आंदोलन करना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको कुमाऊं कमीशन के बारे में बताया था। कुमाऊं कमीशन जब उत्तराखंड में राज करना स्टार्ट कर लेते हैं, लगभग उत्तराखंड वासियों की दयनीय स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले गोरखा शासक उत्तराखंड में शासन करते हैं। तो उनका जो उनकी व्यवस्था होती थी, तो उसके हिसाब से अंग्रेजों की अगर बात करें तो अंग्रेजों की जो व्यवस्था होती थी वो बहुत बढ़िया होती थी दोस्तों। लेकिन उत्तराखंड में स्वतंत्रता जो चला दोस्तों, वो चला 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1857 की जो क्रांति, इसका मैं टॉपिक आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं दोस्तों, और इसकी सारी डिटेल मैं आपको क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे आपको बताया 1857 की क्रांति, 1857 की जब क्रांति होती है तो इसका खास जो असर था वो हमारे उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसका जो खास जो असर रहा वो उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में अंग्रेजी व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहां से एक महानायक क्या करता है, 1857 की क्रांति के लिए उजागर करता है यहां की जनता को। जैसे ही वो उजागर करता है तो उत्तराखंड में कुमाऊं जो क्षेत्र है, हल्द्वानी, ये हल्द्वानी वाला जो क्षेत्र होता है, यहां पर एक महापुरुष क्या कर लेता है, इसको कब्जा कर लेता है, जिसको उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की क्या दी गई, यहां पे उपाधि दी गई दोस्तों। अब ये जब उपाधि उसको दी गई है तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो स्वतंत्रता प्रथम उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे कालू मेहरा। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, कालू मेहरा। यह हमारे लोहा घाट के विशुर गांव के रहने वाले थे दोस्तों। लेकिन इन्होंने 1857 की क्रांति में हल्द्वानी का एक क्षेत्र क्या कर देता है दोस्तों, ये कब्जा कर लेता है, जिसमें 1000 से लगभग 1700 जो यहाँ पे क्रांतिकारी होते हैं वो इनका साथ देते हैं और लगभग पूरे हल्द्वानी को क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण या किसी अवगुण के कारण ये लोग इनमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन आधा क्षेत्र ये पूरी रूप से क्या कर लेते हैं, मतलब कब्जा अंग्रेजों से छुड़ा लेते हैं दोस्तों। तो ये था यहां से कालू मेहरा की कहानी, और कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम क्या है, स्वतंत्रता सेनानी। जब ये कार्य चलते रहता है दोस्तों, कार्य चलता रहता है, उसके बाद अंग्रेज थोड़ा सा उत्तराखंड के प्रति थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि उनकी जो रणनीतियां होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है दोस्तों, सख्त हो जाता है। जब सख्त हो जाता है तो उसके बाद उत्तराखंड के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं और तरह तरह के आंदोलन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख आंदोलन, यानी कि जो आंदोलन का जो सिलसिला चला हुआ उत्तराखंड से, वो कब से चला हुआ है, 1857 की क्रांति के बाद। अब देखिएगा इसका प्रचार कैसे होता है, यानी कि उस समय ना हमारे पास कोई टेलीफोन होता था दोस्तों, ना कोई हमारे पास पढ़ने के लिए या देखने के लिए मोबाइल या कोई भी हमारे पास प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं होता था जिसमें हमको जानकारी मिल सकती थी। तो ये लोग अपनी सूचना प्राप्त करने के लिए एक अखबार की शुरुआत करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अखबार। ये वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों से बोलना क्या चाह रहा हूं, ये टॉपिक का मतलब क्या है और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन सीरीज के लिए भी मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये अखबार की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इस अखबार का नाम होता है अल्मोड़ा अखबार। ये बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड का पहला अखबार कौन सा था, तो उत्तराखंड का पहला अखबार कौन सा था, अल्मोड़ा अखबार, जिसकी शुरुआत 1871 में की जाती है। 1871 में इसकी शुरुआत करने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि उस समय हमारे पास सूचनाओं के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई समाचार पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं रहती थी। तब जाके 1871 में अल्मोड़ा अखबार की क्या की गई थी, यहाँ पे शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य कार्य एक तो अल्मोड़ा अखबार रहा दोस्तों। उसके बाद जो सबसे बड़े महापुरुष बने हमारे कालू सिंह मेहरा, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी, और इसका जो पहला जो मुख्य रीजन बताया गया वो मैंने आपको बता दिया, 1857 की क्रांति। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1871 के बाद का जो यहाँ पे सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो है आपका हैप्पी क्लब। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार को कैसे समाप्त किया गया, इसको क्यों बंद किया गया, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा।
तो आप लोग इसको पहले समझ लीजिएगा कि ये अल्मोड़ा अखबार क्या था और कालू मेहरा ने क्या क्या कार्य किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हुए लेके चलूंगा, लेकिन आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होते हुए लेके चले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।